तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों को बोला हुआ है हाफ लाइफ्स ऑफ टू सब्सटेंस ए एंड बी ऑफ इक्वल मास। तो दो इक्वल मास के सब्सटेंस है, ठीक है, इनिशियल मास दोनों का इक्वल है और एक की हाफ लाइफ है 4 सेकेंड और दूसरे की 8 सेकेंड है, ठीक है। हमें मोलर मास का रेशियो दिया हुआ है और पूछा है कि 16 सेकेंड के बाद में कितना इनका मास का रेशियो हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं भैया टी टाइम के बाद में जो मास होगा एम नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हो जाएगा। तो अगर हम लोग ए वाले सब्सटेंस की बात करें तो ए वाले का जो होगा लैम्डा 1 इंटू टी बोल सकते हैं आफ्टर टी टाइम बाद मास, और बी वाले का जो मास है वो बोल सकते हैं एम नॉट, इनिशियल मास दोनों का इक्वल है ई पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू टी। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एम नॉट कैंसिल हो गया और मास का जो रेशियो होगा आफ्टर टी टाइम ये हमारे पास में आ जाएगा ई पावर माइनस ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। यहाँ पर हम लोगों को हाफ लाइफ दिया हुआ है तो लैम्डा हाफ लाइफ का फॉर्मूला सब लोगों को पता है ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा होता है। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा हमारे पास में ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ, ठीक है। तो लैम्डा 1 की अगर वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करें तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ln2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ ऑफ 1 इज 4 सेकेंड प्लस ln2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू कितने टाइम की बात की हम लोगों से 16 सेकेंड। तो 16 सेकेंड पुट करने पर जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं e की पावर माइनस हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ln2 कॉमन ले लेते हैं, ln2 1/8 माइनस 1/4 इंटू 16। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर -2 ln2 आ जाएगा और हम लोग बोल सकते हैं e की पावर ln2 पावर -2। तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास में 1/4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा 1/4। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड है, ईएम वेव का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों से बोला गया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया, प्लेट का एरिया हमारे पास में ए दिया गया है, ठीक है। और इस पर चार्ज मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर प्लस क्यू है माइनस क्यू है और इसका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है जिसकी रेट ऑफ डिस्चार्ज 1.8 इंटू 10⁻⁸ कूलॉम पर सेकेंड है। अब हमसे पूछा है फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग यहाँ से फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए कर देते हैं तो फ्लक्स आ जाएगा भाई हमारे पास में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट तो हो गया। अब हम लोग फाई की वैल्यू, फ्लक्स इसके अंदर Q बाई एप्सिलॉन नॉट है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो गया हमारे पास में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, और ये इसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में 1.8 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है फर्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है और हमसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई। तो ये क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी WP से लिया गया है। तो यहाँ पर जैसा तुम लोगों को पता है कि अगर हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, ठीक है, और हमसे पूछा गया है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर होगी, तो अगर हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगाएं तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने तो A -10 1/r⁻11 हो जाएगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा -5 1/r⁻6 और डिफरेंशिएशन 0 कर देते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी और r का फंक्शन है तो जहाँ पर फोर्स पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या मैक्सिमम होगी वहाँ पर फोर्स भी 0 होगा और F इज इक्वल टू du/dr होता है, -du/dr
तो फोर्स जीरो किया, या फिर हम लोग मैक्सिमम मिनिमा से करें तो डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो किया हम लोगों ने, तो हमारे पास में पोजीशन मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा -10A अपॉन आर टू द पावर 11 इज इक्वल टू -5B अपॉन आर टू द पावर 6। ये कैंसिल हो गया इससे 2 टाइम्स और माइनस माइनस गया, ये आ गया आर टू द पावर 5, आर टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2A अपॉन B। तो हम लोग बोल सकते हैं कि R इज इक्वल टू 2A अपॉन B होल पावर 1/5 पर हमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिलेगी। तो इसका आंसर है फर्स्ट।